तो मेरी फीड में अक्सर ऐसे वीडियो ज़रूर आते हैं जिस पर कोई लड़का बोल रहा होता है कि मैं डॉक्टर बनते इस देश को छोड़ दूंगा, इस देश में डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, सिविक सेंस नहीं है, एयर क्वालिटी बहुत बेकार है। और मैं भी मानता हूँ ऐसा है, इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस टू लिव ऑन अर्थ है। लेकिन ये लोग ऐसे वीडियो तब बनाते हैं वेल नोइंग कि इनको बाहरी कंट्री में ये बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं है। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे इंडिया के साथ कितने ज़्यादा रेसिज्म होता है, इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये लोग तुम्हें वहाँ नहीं चाहते, लेकिन वेल नोइंग कि तुम्हें वहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता, तुम स्टिल वहाँ पे जाना चाहते हो अपनी बेइज्जती करवाने। चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम इंजीनियर हो, चाहे तुम जैसे भी करते हो, जितने ज़्यादा तुम्हारे पास सिविक सेंस है, तुम वहाँ पे इन्वाइटेड नहीं हो, तुम्हें नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई बुला रहा है। तुम सोचते हो कि इंडिया की प्रॉब्लम यहाँ पे छोड़ के तुम वहाँ चले जाओगे, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को भी इम्पोर्ट कर लोगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन के तुम्हारी बहुत अच्छे दिमाग हो गया, तुम्हारा बहुत अच्छी हाइट होगी, तुम्हारी हेयरलाइन पूरी आ जाएगी, तुम मोटे नहीं रहोगे, तुम गोरे हो जाओगे, तुम्हारी ब्लॉन्ड आंखें हो जाएंगी, ब्लॉन्ड हेयर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और ये लोग सिविक सेंस की वजह से हमारे साथ रेसिज्म नहीं करते, और ये लोग हमारी सिविक सेंस की वजह से हमारे साथ रेसिज्म नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन सी नॉलेज होनी चाहिए हर एक इंडियन में कि इंडियंस आर अगली, और जिस वजह से हमारे साथ रेसिज्म होता है। अगर सोमालिया के साथ आपने देखा होगा, सोमालियंस आर फकिंग अगली टू, उनके साथ कितना ज़्यादा रेसिज्म बढ़ चुका है। और एबॉर्जिनल्स, मैंने कभी नहीं देखा लोग एबॉर्जिनल्स को रिस्पेक्ट करते हुए, इवन दो उनका खुद का लैंड था ऑस्ट्रेलिया में। और उन लोगों को बुली करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग जस्ट बिकॉज वो अगली हैं, क्योंकि नेटिव अमेरिकन के साथ आपने इतना ज़्यादा रेसिज्म नहीं देखा होगा। नेटिव अमेरिकन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनके जॉब्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका एरिया डिसेंट सा होता है और काफ़ी डिसेंट से दिखते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बेकार भी नहीं। तो बीच में आते होंगे रेशियल हायरार्की के, लेकिन उनके साथ रेसिज्म नहीं होता। लेकिन एबॉर्जिनल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। यही चीज़ इंडियंस के साथ भी अप्लाई होती है। ये नहीं कह रहा इंडियन बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बाहर जाके बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी है इंडिया में, बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग सी चीज़ें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चुतियापा करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा रेसिज्म वो डिजर्व नहीं कर सकते। क्योंकि आपने इंडिया की एवरेज हाउस होल्ड इनकम देखी होगी, वन ऑफ द हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में। प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन देखोगे बाय रिलीजन, हिंदू सबसे नीचे आएंगे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि हिंदूज क्राइम करते हैं बहुत ज़्यादा। आपने काफ़ी ज़्यादा पीडोज देखे होंगे वाइट लोगों को, लेकिन एक वीडियो एक इंडियन पे आ जाए, कोई इंडियन पीडो पकड़ा जाए तो उसके एकदम कमेंट्स भर जाते हैं, उस वीडियो में ईजिली मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन कोई वाइट पीडो पकड़ा जाए तो उसमें 10,000 20,000 व्यूज़। और ऐसे ही होते सारे इंडियंस के साथ, उनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज वो अगली होते हैं। अगर इंडियन किसी वेस्ली स्टेपनॉव जैसे दिखते या तो रिचार्ड रेमिरेज जैसे दिखते, उनके साथ रेसिज्म नहीं होता। वो लोग क्राइम करके बैठे इतने ज़्यादा, लेकिन स्टिल लड़कियाँ उन पर थर्स्ट करती है, लड़के उन पर एडिट्स बनाते हैं, उनकी तरह बनने का ट्राई करते हैं, उनकी तरह सोचते हैं कि मैं इतना कूल बन जाऊँ, ऐसे दिखूँ तो कितना कूल लगेगा, कितना डरावना सा लगूंगा मैं। कोई सोचते कि इंडियन जैसे वो बने, इंडियन जैसे दिखे, इंडियन की तरह बिहेव करे। और इंडियंस बहुत अच्छे दिखते, मान लो कि वेस्ली स्टेपनॉव या फिर रिचार्ड रेमिरेज जैसे दिखते, तो बोलते इंडियंस कितने कूल होते हैं यार, ये तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे से जीते हैं, इनको तो कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। जैसे हम इंडियन सोचते हैं ऐसे काम करने से पहले कि ये जाट बड़े कूल होते हैं, ये तो किसी की परवाह नहीं करते, ऐसे अपने दोनों में रहते हैं, ये तो इनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं। ऐसी चीज़ बाहर के लोग भी हमारे बारे में सोचते हैं अगर हम अट्रैक्टिव होते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम अगली हैं। और इसको बहुत ईजी होना चाहिए रियलाइज़ करना आपको। मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्राउन सिपॉयज़ देखे हैं जो बोलते हैं सर सिविक सेंस, भाई सिविक सेंस की वजह से नहीं होता तुम्हारे साथ रेसिज्म। एक गंजा सा आदमी देखा है मैंने, काफ़ी बार मेरी फीड में आता है और रोता रहता है वो, मतलब। और उस बंदे का पक्ष में समझ सकता हूँ, वो बाहर रहता है, ऑस्ट्रेलिया यूके वगैरह में रहता है, और उसके साथ रेसिज्म होता होगा क्योंकि बाहर के लोग, इंडिया के लोग बाकी बहुत ज़्यादा बकचोदी करते होंगे बाहर के कंट्री में जाके। लेकिन उसको लगता है कि अगर वो इंडियन लोगों को सुधार ले, इंडियन लोगों की सिविक सेंस अच्छी हो जाए तो उनके साथ रेसिज्म नहीं होगा, उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे बाहर के लोग। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, तू गंजा है, तो 105 है, तो मैक्सिमम 5'4", 5'5", 5'6" होगा, जहाँ पे यूके वगैरह में 5'10" एवरेज हाइट है। तो तुझे लगता है भाई तेरे साथ एम्बैरेसिंग चीज़ें कम होने लग जाएंगी अगर तू सिविक सेंस इंप्रूव कर लेगा? ऐसा नहीं होता। आपने जितने भी ज़्यादा CEOs देखे होंगे, इनके पास बहुत अच्छी सिविक सेंस होगी। जितने अमीर बन गए ये बहुत अच्छे से काम करते होंगे, इन्होंने कुछ गाली वगैरह नहीं देते होंगे, जैसे सुंदर पिचाई है, इनके साथ भी रेसिज्म होता है। इनको बोलते हैं इंडिया वापस चले जाओ आप। विवेक रामास्वामी, इसके एकदम बिलीव्स एकदम अमेरिकन नेशनलिस्ट जैसे दिखते हैं, मिलते हैं उनसे, बट स्टिल उसके साथ रेसिज्म होता है। एकदम सिविक सेंस उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, वो अमेरिका में पैदा हुआ है, उसकी सिटीजनशिप है उसके पास, बट स्टिल उसके साथ रेसिज्म होता है। इवन तो उसको काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन नेशनलिस्ट जैसे बिलीव्स हैं, वो इमिग्रेशन को मिटाना चाहता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इंडियन है और अगली है उसको बाहर भेज देना चाहते हैं लोग। ऐसे ब्लैक लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा किसी यूरोपियन बंदे के साथ ऐसा,
जस्ट बिकॉज वो वाइट है और वाइट लोग अट्रैक्टिव होते हैं। ये कॉमन नॉलेज होनी चाहिए हर एक इंडियन के दिमाग में, क्योंकि वो अगली हैं, उनके साथ रेसिज्म चलता रहेगा अनलेस वो बहुत ज़्यादा ग्लो अप कर ले इंडियन अचानक से, जैसे कोरियन लोगों ने किया था, जापानीज़ लोगों ने किया था। जैसे जापानीज़ लोगों ने एनिमे वगैरह बना के अपनी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा सुधार लिया, इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। पहले तो तुम सबसे ज़्यादा पैसा कमा लो, इंडिया को एवरेज इनकम जैसी सोसाइटी बना लो, थोड़ा मीडियम ट्रस्ट सोसाइटी बना लो, उसके बाद कोई खतरनाक से एनिमे सा निकालो या तो कुछ बॉलीवुड से मूवी निकालो जिसमें इंडियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दर्शाया जाए, ऐसे बताया जाए कि इंडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनका कल्चर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं, ये बहुत कूल होते हैं, एस्थेटिक से बना दो कुछ, फिर तुम्हारा रेसिज्म कम हो जाएगा। और ये हमेशा रहेगा क्योंकि इंडियन जेनेटिकली इन्फीरियर होते हैं। ये सच बात है जो आपको बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन हर एक चीज़ में लगभग एटलीस्ट हर एक फिजिकल ट्रेट में इंडियंस बहुत बेकार होते हैं बाकी लोगों से। कोई ना कोई रेस तो किसी न किसी चीज़ में अभव होती है। जैसे एशियंस बहुत हाई होते हैं इंटेलिजेंस में, वाइट्स बहुत हाई होते हैं अपनी बॉडी साइज़ के लिए, अपने मसल मास के लिए, ब्लैक्स अपनी एथलेटिकनेस के लिए ऊपर होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और अरब के लोग भी अपने टेस्टोस्टेरोन के लिए ऊपर होते हैं। लेकिन बस इंडियन लोग हैं ऐसे, साउथ एशिया के लोग जो किसी चीज़ में अच्छे नहीं है एक्सेप्ट एंड्योरेंस। ये बस मजदूरी करने के लिए बने हैं, स्लेवरी के लिए बने हैं, जो थके ना बहुत टाइम तक काम करते रहें, जेई वगैरह की तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें या धूप में काम करते रहें, तभी हमारे इंडिया के इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बनते हैं। क्योंकि हम बस किसी भी चीज़ में एथिक्स में अच्छे नहीं हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास अट्रैक्टिवनेस नहीं है, बस हमारे पास एंड्योरेंस है कि हम काम करते रहें, जिस वजह से भगवान ने हमें इसी वजह से बनाया है। अनलेस हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो आप बाकी लोगों से अलग तो नहीं निकल पाओगे, उनके आगे तो नहीं निकल पाओगे, लेकिन आप इतने लेवल पे आ सकते हो कि तुम्हारे गलत मिसयूज़ न करें लोग। एक एवरेज ह्यूमन जैसे तो दिख सकते हो तुम, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बस एक दो जो उनमें जनरेशन लगेंगी जिनको बहुत अच्छा खाना देना पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हारी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा रेसिज्म बहुत कम हो जाएगा, और रेसिज्म हमेशा रहेगा क्योंकि वाइट लोग भी डेवलप करेंगे, वो भी लंबे होंगे, उनकी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम जाएंगी और वो और अट्रैक्टिव होंगे। तो स्टिल इंडियंस काफ़ी नीचे रहेंगे रेशियल हायरार्की में। और ये चीज़ याद रखना कि इट वॉज नेवर अबाउट द सिविक सेंस। नहीं तो इस लड़की की सिविक सेंस लड़कियों ने इतनी दूर से कैसे देख ली, इन लड़कियों की सिविक सेंस इतनी दूर से कैसे देख ले रहे लोग। किसी 10 सेकंड की वीडियो में इतनी ज़्यादा लड़कियों की सिविक सेंस देख ली। हर एक लड़की 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आ रही है, लेकिन सबकी सिविक सेंस बहुत अच्छी हो गई समहाउ। पता नहीं ऐसे कैसे होता है, दूर से सिविक सेंस कैसे ढूंढ लेते हैं लोग। और ऐसे गंजे से बॉयज़, इनको लगता है इनके साथ रेसिज्म ख़त्म हो जाएगा अगर इंडिया अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता भाई, तुम सारे के लिए दिखते हो, तुम सारे इन्फीरियर क्रिएचर्स जैसे दिखते हो। 76 एवरेज IQ है, इस वजह से तुम्हारे साथ रेसिज्म होता है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है समझने के लिए, और मैं रेसिस्ट नहीं होना चाहता, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन इंडियंस हैं इन्फीरियर बाकी लोगों के जेनेटिक्स में। और मैं इंडियन हो के ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेल्फ रियलाइजेशन है। चलो कुछ इंडियंस होंगे जैसे पंजाब वगैरह के जो काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखते हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो वीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि जाटों को पूरी दुनिया ऐसा समझती है कि बहुत स्ट्रांग होते हैं जाट। कोई नहीं जानता होगा जाटों को, कोई जानता भी होगा उन्हें पता होगा कितने ज़्यादा वीक होते हैं। एवरेज हाइट 5'7" होगी किसी जाट की। और आई डोंट हेट इंडिया, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इंडिया की फ़िलासफ़ी को, इंडियंस के रिलीजन को, लेकिन नेचर ब्रूटल है। ऐसी चीज़ें हैं, किसी एरियाज को किसी चीज़ में वर्स होना था, इंडियन किसी चीज़ में अच्छे होंगे, मे बी उनकी फ़िलासफ़ी बहुत अच्छी हैं, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अट्रैक्टिवनेस में नर्व कर दिया भगवान ने फॉर सम रीज़न। अगर भगवान होते हैं नहीं होते मैं नहीं जानता, लेकिन हमें नर्व किया गया है, या तो हमारे लकी थे या तो भगवान ने खुद किया है। और पता नहीं कि भगवान ने ये रियलाइज़ किया होगा कि अट्रैक्टिवनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो इंडियंस को देना भूल गए। इन अ परफेक्ट वर्ल्ड हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती, हमारी फिलासफीज, हमारे कल्चर वगैरह पे हमें जज किया जाता, हमारे लुक्स में थोड़ा कम जज किया जाता, ये सबको इक्वली जज किया जाता। लेकिन सैडली इंडिया में या पूरे दुनिया में एक्चुअली लुक्स से सबसे ज़्यादा जज किया जाता है। जिनके लुक्स अच्छे हैं उनको ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है। तो अगर इंडियन गलती से लुक्स में अच्छे होते तो रेसिज्म नहीं होता। हमारा कल्चर हमारे लुक्स को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। कुछ लड़कियाँ होंगी, कोई वाइट लड़कियाँ होंगी, काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही होंगी रेसिस्ट ना बनने का, काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही होंगी ईस्टर्न फिलॉसफी को समझने का, खुद को मेन कैरेक्टर समझती होंगी। वही लोग इंडिया में आते हैं, वही हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कल्चर बहुत बेकार है इस वजह से नहीं आते, ये ऐसे इस वजह से होता है क्योंकि हम अगले हैं, हमारे परसेप्शन बहुत बेकार है, तभी हमारे डम समझते हैं लोग, तभी इंडिया में नहीं आते।